1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की तो उम्मीद थी कि दिल्ली से कोई लौ मुट्ठी वाला जवाब आएगा, लेकिन पंडित नेहरू कूटनीति के रास्ते पे चल पड़े और सीधा मामला उठा लिया संयुक्त राष्ट्र में, जैसे कोई घर में चोर घुस आया हो और अब मोहल्ले की मीटिंग बुला ले। नतीजा ये हुआ कि भारत का आंतरिक मामला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बन गया और पाकिस्तान को तीसरे पक्ष का ठेका मिल गया। जो आज हम बात करते हैं ना कि ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ, 1947 में ही ये कहानी गढ़ी जा चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को इन्वॉल्व करना शुरू हो चुका था। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। कश्मीर को लेकर नेहरू की एक के बाद एक उदार नीतियों ने भारत को ऐसी पॉलिसी जाल में फंसा दिया जिससे बाहर निकलने में दशकों लग गए। धारा 370, शेख अब्दुल्ला पर आंख मूंद कर भरोसा करना और सेना के बजाय संयुक्त राष्ट्र की गोद में बैठ जाना। धारा 370, शेख अब्दुल्ला पर आंख मूंद कर भरोसा और सेना के बजाय संयुक्त राष्ट्र में भरोसा, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को परमानेंट परेशान करने वाला पड़ोसी बनने का लाइसेंस दे दिया। आज जब पहलगाम में जवानों पर हमला होता है तो असल में वो सिर्फ एक गोली नहीं होती, वो उस नीति की कीमत होती है जो 70 साल पहले नेहरू जी की कलम से निकली थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जवाब है, एक ऐसा जवाब जिसमें सिर्फ बयान नहीं है, बारूद है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई पूजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। बीएसएफ ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का वीडियो जारी कर दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत सिर्फ सहता नहीं है, सीधे चीर देता है। और जब एक महिला अफसर के नेतृत्व में सांबा पोस्ट का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाता है तो ये सिर्फ नामकरण नहीं होता, ये इतिहास से सीधे टक्कर का ऐलान होता है। हालांकि शुक्र है अब नेहरू नहीं, अब नीति भी बदल चुकी है और नीयत भी। आपका क्या मानना है बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।